जनपद के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, जहां आज नगर निकाय चुनाव का नामांकन था। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी शबाना बानो ने अपना पर्चा दाखिल किया है और इसको लेकर उन्होंने नामांकन कराया है, जिसको लेकर हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जो कि शबाना बानो ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के राशिद अजीज रानू की पत्नी हैं, जिन्होंने अपना नामांकन भरा है। हम उनसे मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर वो नगर पालिका बलरामपुर के लिए उनके क्या मुद्दे हैं जो बलरामपुर में प्रस्तुत करेंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। जैसे आपने आज नामांकन किया है, नामांकन के बाद अगर आप चेयरमैन बन जाती हैं तो क्या विकास करना चाहेंगी बलरामपुर का? देखिए, यहाँ पर मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हम लोग ने लिख करके दे रखे हैं। 19 मुद्दे हम लोग ने लिख करके दे रखे हैं। उन्हीं पे हम लोग काम करेंगे। उतना तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा भी करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे एक महिला प्रत्याशी हैं, अब महिलाओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्या सोचेंगे? बलरामपुर जनपद में या तो नगर पालिका में महिलाओं की समस्याएं हैं, इसके लिए क्या सोचेंगी आप? देखिए, चौराहे से ले करके और चौक तक के एक भी मार्केट में, जैसे आप बड़े शहरों में चले जाइए, वहाँ पर जो है लेडीज टॉयलेट पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कहीं भी नहीं देखेंगे। जो हमारी माँ बहनें उतरौला से, पचपेड़वा से, दूर से आती हैं, लोकल की बात नहीं, लोकल तो घर है, चले जाते हैं वहाँ, यहाँ पर कहीं भी लेडीज टॉयलेट नहीं है। तो उसको बनवाएंगे, जरूर से बनवाएंगे, निर्माण उसका करूंगे। जी, आपके जैसे 19 मुद्दे रखे गए हैं, 19 मुद्दों में एक आध मुद्दे ऐसे बताइए जो आपके द्वारा बताया गया हो कि जो मतलब जनता को लगे कि हाँ, ये 19 मुद्दों में 2-4 मुद्दे ऐसे हैं जो आप कर लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है, जो सोचने में बहुत बड़ा है पर करने में छोटा ही दिखेगा, जैसे कि बाढ़ का मुद्दा। हर साल इंसान बाढ़ के लिए इंतजार करता है और तिनका तिनका जोड़ के बनाता है, बाढ़ आती है और वो ले जाती है बहा करके। तो जैसे चेयरमैनी का चुनाव छोटा है, पर हम लोग इस पे काम जरूर करेंगे और लोगों को मिला करके, जैसे सांसद विधायक, इन लोगों को मिला करके इस मुद्दे पे भी काम जरूर करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। फंड की जरूरत पड़ेगी, जैसे चेयरमैनी का फंड छोटा है तो सब ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे फंड में तो हम लोग जो है कहाँ कर पाएंगे। फंड छोटा है तो चुनाव सबको लड़ना है, तो इसलिए उन लोगों का भी जो है सब चीज मिला करके, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बाढ़ में हम लोग कुछ कर पाए, जिससे बहुत लोगों का जो है वो होगा। तो आपने देखा कि ये चेयरमैन पद की प्रत्याशी थी, जिन्होंने कांग्रेस से अपना नामांकन भरा है। इनका कहना है कि महिलाओं के मुद्दों को हमेशा आगे रखेंगी। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन चलाकर जगह जगह शौचालय और टॉयलेट बनवा रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि नगर के बीचों बीच में ही टॉयलेट नहीं है, जो महिलाओं के लिए एक अत्यंत गंभीर विषय है और महिलाओं का भी। अब हम बात करना चाहेंगे यूथ कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष राशिद अजीज रानू जी, जिन पर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है। उनसे उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे। उनका कहना है कि हम प्रतिनिधि बनकर नहीं, बल्कि यहाँ 7 दिन मौजूद रहेंगे और जनता का सबसे अच्छा विषय है कि उनका प्रतिनिधि उन्हें शहर में मिल जाए। ये सबसे अच्छी विषय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम पूर्व लोकसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राशिद अजीज उर्फ रानू जी से और उनके मुद्दे के संबंध में बातचीत करेंगे। रानू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इंडियन 24 न्यूज पे। जैसे आपने बताया है कि आपके मुद्दे हैं 19 प्रकार के, और क्या क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आप लोकसभा ये बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाती है आपकी पत्नी, तो क्या करना चाहेंगे नगर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरी पत्नी को भी समय दिया और मुझे भी। देखिए, मुद्दे क्लियर हैं। 19 मुद्दे लेके मैं जनता के बीच में पिछले 7 महीनों से जा रहा हूं। अब मैं एक्स्ट्रा इसमें क्या कर सकता हूं, एफर्ट क्या कर सकता हूं। आज आपने देखा होगा कि भारी तादाद में महिलाएं बहनें मेरी साथ, मेरे वाइफ के साथ कंधे से कंधा मिला के चली हैं, तो सिर्फ इसलिए चली हैं कि उनको पता है कि इस लेडी से, इन महिला साथी से या इस महिला अध्यक्ष से इनको इनके रोजगार में भी ये लगातार विद्यालय चला रही हैं। 1983 से मेरे फादर विद्यालय चला रहे हैं। हम लोग सब विद्यालय से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं। मेरी वाइफ ने तमाम ऐसे महिलाओं को जोड़ा है जिससे वो रोजगार की व्यवस्था करेंगी, स्वयं सहायता समूह को और बड़ा बनाएंगी। उसमें बड़े बड़े जो अच्छे समाज सेवी शहर की बहुत मतलब सोशल वर्कर हैं, जैसे जकिया जी हैं, सरोज मिश्रा जी हैं, परवीन जी हैं, बबीता जी हैं और लक्ष्मी जी हैं। तमाम हमारी ऐसी बहनें हैं, जो तरन्नुम जी हैं, जो लगातार सोशल वर्क जनता के बीच में बनी ही रहती हैं। तो मेरी वाइफ ने उनसे कांटेक्ट किया कि आप लोग हमारे साथ आइए और हम लोग मिलकर महिलाओं के लिए भी एक अच्छा कार्यक्रम करें। जैसे देखा जा रहा है, आप बहुत पहले से कांग्रेस में हैं, मैं देख रहा हूं लगातार आप समाज सेवक कार्य करते रहे हैं, दीपंकर भाई के साथ में हमेशा चलते रहे हैं। तो समाज सेवा का ये कार्य जो आपका है, ये लगातार कब से चल रहा है? जैसे कुछ नेता हैं जो लगातार, अब जब चेयरमैन का चुनाव आया है तब आके सेवा कर रहे हैं, ये आपका कार्य कब से चल रहा है, इस संबंध में बताइए। देखिए, मैंने 2007 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की।
2008 में मैं यूथ उसका माइनॉरिटी सेल का डेवलपमेंट का अध्यक्ष बन गया, माइनॉरिटी सेल का, और मैं 2010 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। लगातार मैं सोशल वर्कर हूं, मगर मैं एक पॉलिटिकल सोशल वर्कर हूं। मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी से सोशल वर्क किया है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से सोशल वर्क किया है तो मैं चुनाव मुझे कहीं ना कहीं लड़ना ही था, मुझे लड़ने का प्लेटफॉर्म चाहिए था। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि सम्मानित बलरामपुर की जनता के सामने मुझे अपना परफॉर्मेंस देने का मौका मिला, अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। जनता ने इस 7 महीनों में हाथों हाथ लिया है। 2 प्रत्याशी पूर्व अध्यक्ष होने के बाद, एक बड़े रसूखदार दल से रूलिंग पार्टी से लड़ने के बाद जनता आज मेरे साथ भेदभाव, धर्म जात का भेदभाव छोड़ के वो मेरे साथ सड़कों पे है। यहाँ आज कलेक्ट्रेट में आप नजर उठा के देख सकते हैं, सर्वधर्म मेरे साथ इसी मौके पे खड़ा है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलके नगर पालिका की भलाई के लिए काम करने जा रहे हैं। जी, लगातार जैसे आप चल रहे हैं, आपकी पत्नी लगातार जनता से वाकिफ हैं और लगातार जनता की समस्याएं सुन रही हैं। क्या पब्लिक की ऐसी कोई समस्याएं बताइए जो लगातार आपसे शिकायत की हो कि ये काम नहीं हुए, उसको आप कितना प्राथमिकता देंगे इस संबंध में? देखिए, सबसे पहले मैंने कल भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जो परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज, सबसे पहले बैठते ही इसका ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दूंगा और इसको ऑनलाइन कर दूंगा। घर बैठे आप लोग पेपर अपलोड करिएगा और अपना पेपर घर बैठे खितौनी के तरीके से स्क्रीनशॉट पे, जो आज 1500, 2000, 3000 रुपए देके, 1-1 लाख रुपए देके दाखिल खारिज कराते हैं, आप अपने घर बैठे 2 रुपए के स्क्रीनशॉट से दाखिल खारिज का पेपर ले लेंगे। उसके बाद इसमें कोई आपको और समस्या अगर आती है इसके अलावा तो देखिए, सबसे एक ये करेंगे, एक हेल्पलाइन नंबर, कूड़ा पानी चूना, जिसका एकाधिकार था, जिसके लिए जनता को अपने दरवाजे पे घंटों बैठाया जाता था, चूना पानी और सड़क सफाई के लिए। मैंने उसका हेल्पलाइन नंबर दिया है। परिवार के सारे सदस्य एक साथ फोन कर सकते हैं। 5 सदस्य फोन करेगा तो 5 SMS के थ्रू उनकी शिकायत का उनको जवाब दिया जाएगा और नगर पालिका कार्यालय पे दबाव रहेगा, आपका काम किया जाएगा। सामूहिक शिकायत करने का भी व्यवस्था मैंने अपनी नगर पालिका में किया है। चुनाव जीतने के बाद हेल्पलाइन नंबर से अगर 25 लोग एक वार्ड से एक शिकायत करेंगे तो 25 के 25 शिकायतें दर्ज होंगी और नगर पालिका के ऊपर दबाव रहेगा तुरंत काम करने का। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए CCTV विथ वॉइस रिकॉर्डर हर कमरे में लगा रहेगा, यहाँ तक कि अध्यक्ष। जी, लगातार जैसे कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, आप पर भरोसा जताया है, आपकी पत्नी को चेयरमैन पद का प्रत्याशी बनाया है। क्या कांग्रेस पार्टी के कितने वोट, मतलब किस तरह उसके कितने वोट आपको मिल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इतनी सालों की पुरानी पार्टी है, 100 साल से ऊपर की उसका इतिहास रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरी और मेरी पत्नी दोनों लोग, हम लोग कांग्रेस विचारधारा से हैं। मगर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों का विचारधारा क्लियर करेगा, पब्लिक में ये बताएगा कि हम लोग सेकुलर लोग हैं। हमारा जो सोच है, जो विजन है, वो सेकुलरिज्म है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बड़े मुद्दों की पार्टी है। मगर मेरा मानना है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव बहुत छोटा चुनाव है, बहुत छोटे मुद्दे हैं। लेडीज टॉयलेट, क्रॉस नहीं है नाली पे, कूड़ा समय से नहीं उठता है, बहन बेटी की शादी में पानी चाहिए, बहुत छोटे मुद्दे हैं। तो ये राष्ट्रीय मुद्दों से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इसके मुद्दों के लिए मैंने खुद का घोषणा पत्र बलरामपुर में जारी किया है, एक पब्लिक के बीच में जाके बताया है और उन्हीं मुद्दों को लेके जनता के बीच में 7 महीने से बना हुआ हूं और लगातार बना रहूंगा। प्रतिद्वंदियों पर कुछ बोलना चाहेंगे? अपने प्रतिनिधि जो आपके लड़ रहे हैं उस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं, लगातार वो लोग सत्ता में रहे हैं, कोई सपा बसपा भाजपा लगातार सत्ता में रही है। उनके द्वारा किए गए एक काम को, कोई भी एक काम हाईलाइट नहीं किया जा सकता है। अगर सड़कें बनवाना उनके हिसाब से काम है तो सड़कों के बगल कूड़ा दोनों तरफ डंप कर देना उनके काम को खराब कर देता है। अगर आपने शहर में कोई काम, कोई पत्थर लगवा दिया, कोई सड़क बनवा दिया और शहर में एक आधी आबादी गर्दन डूब जाए तो आपका डेवलपमेंट बेकार। मैं कह रहा हूं, समुचित विकास, सर्व विकास के लिए, सर्वधर्म विकास के लिए मैंने ही पहले बलरामपुर में सबसे पहले बोटिंग पार्क का सपना देखा है। रानी तालाब हनुमान मंदिर पे पहला बलरामपुर का बोटिंग पार्क चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर दे दूंगा। जो बच्चे लखनऊ कानपुर में बोटिंग करते थे, मेरे बच्चे बलरामपुर के वहां बोटिंग करेंगे। माँ बाप श्रद्धा से वहां वो पूजा अर्चना करेंगे और बच्चे मेरे साथ वहां बोटिंग करेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष राशिद अजीज उर्फ रानू जी, जो लगातार समाज सेवी हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी जनता की जो सेवा की है वो स्मरणीय है और इसका परिणाम, इनका कहना है कि जब ये जनता से मिलने जाते हैं तो लगातार जनता इनको अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने इनकी पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस पर, इन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और इन पर भरोसा
भरोसा जताने के बाद इनको टिकट दिया है। इनका कहना है अगर हमारी पत्नी चेयरमैन बन के आती है तो बलरामपुर का जो विकास करेंगे वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। NT 24 न्यूज के लिए दामोदर